और आप सुने होंगे कि बिहार में कई सारे पुल गंगा नदी में बह गए बनने के बाद, और एक छोटा सा निर्माण है यहाँ पे, थोड़ा सा कीचड़ हो जा रहा है, बारिश का समय है, उसके लिए यहाँ पे पुल निर्माण बाधित है। जो व्यक्ति पुल बनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकता है, तो अगर इस पुल में भ्रष्टाचार होगा, इस एस्टीमेट के हिसाब से हम लोग काम करवाएंगे। अगर भ्रष्टाचार होगा तो पुल निर्माण रुकवाने के लिए भी धरना में हम लोग बैठ सकते हैं। वर्षों से टूटा हुआ पुलिया अभी भी बना हुआ है मौत का कुआं। मामला आपको बताते चले कि बिहिया तियर पथ का है, जो कि जज भड़सरा के पास लगभग 5 वर्षों से टूटी हुई पुलिया का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया। ज्ञात हो कि 25 अगस्त 2022 को पत्रकार उमा शंकर सिंह के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद 27 अगस्त 2022 को पुल निर्माण विभाग के पदाधिकारी तथा भोजपुर जिला पदाधिकारी के आश्वासन के बाद उस धरना प्रदर्शन को खत्म किया गया, जहां पुल निर्माण विभाग के संवेदक सुधीर कुमार ने आम जनता से पदाधिकारी के समक्ष पत्रकार उमा शंकर सिंह को लिखित तौर पर यह आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर इस पुल निर्माण कार्य को चालू किया। लेकिन पुल निर्माण कार्य 6 महीने के बाद चालू हुआ और पदाधिकारियों के द्वारा यह बताया गया कि 1 साल के अंदर इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन संवेदक के साथ साथ पुल निर्माण विभाग के पदाधिकारी भी झूठे निकले। धरना प्रदर्शन के 1.5 वर्ष पूरे होने के बाद भी पुल निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया, जिसको लेकर आम जनता और राहगीरों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिया टूटी होने की वजह से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग मौत की हो चुकी है। 8 से 10 लोग एक्सीडेंट होने के बाद दिव्यांग हो चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यही है बिहार का सिस्टम और बिहार का पुल निर्माण विभाग। बिहार में तो कई जगह पुल बनने के बाद ही गंगा नदी में डूब जाता है। इस मामले पर जब शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक राहुल तिवारी से पत्रकारों ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि पुल निर्माण विभाग पूरी तरह से इसमें अपनी मनमानी कर रही है। 18 महीना का काम 18 वर्ष लगा रही है। लगभग 3 महीने पहले जब पत्रकार ने पुल निर्माण विभाग के पदाधिकारी से इस मामले पर जानकारी लिया, तो पदाधिकारियों ने कहा कि जनवरी 2024 तक हम लोग पुल को कंप्लीट कर देंगे। लेकिन भगवान भरोसे पड़ा हुआ है अर्धनिर्मित पुल। आइए देखते हैं क्या कुछ कहें पुल निर्माण विभाग के पदाधिकारी और शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राहुल तिवारी। सर, एक सवाल है, इस क्षेत्र के आप विधायक हैं और लगभग 4-5 साल से जज भड़सरा के पास जो बिहिया तियर पथ है उस पर पुलिया एक टूटी हुई है, लेकिन अभी तक अर्धनिर्मित है। काम तो लगा हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट बिहार सरकार का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है थोड़ा कमज़ोर है। हमसे स्मृति इंजीनियर से बात हुई कि छोटा सा पुल बनाने में मुश्किल से 2 से 3 महीना लगता है। आप बरसात के पहले काम लगाए हैं, पानी आ गया, पानी भर गया और काम रुक गया। तो ये डिपार्टमेंट की कमजोरी है। हम बात किए हैं, बोले जल्द से जल्द इसको काम को पूरा करें। सर, क्या लाता है वही है सरिया इसमें डाला गया है। आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि पुल निर्माण कितना मजबूत हो रहा है, और ये सरिया का मोटाई आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। और अंदर वाला सरिया भी आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मोटा है, 12 mm या 13 mm का होगा। और लेकिन ये जो सरिया है, ये सरिया जो हम लोग पिलर में डालते हैं अपने घर में, उससे भी पतला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये भ्रष्टाचार किस तरह से इस पुल पे किया जा रहा है और किस तरह से भ्रष्टाचार का भेंट पुल चढ़ जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। कभी सुने हैं? नहीं सुने हैं। क्या सुने हैं? कभी पुल गिरा और मजदूर दबे, ये सुने होंगे आप लोग। तो देखिए, इस तरह से पुल का निर्माण होता है और इसी तरह से लोग दब जाते हैं, स्कूली बच्चे दब जाते हैं पुल में, उसका जिम्मेवार ये लोग होते हैं। और बाकी झोरा बस्ता लेके भाग जाने में चक्कर में रहते हैं ये लोग। और गंगा नदी में किस तरह से पुल दब जाता है, ये लोग आप लोग भली बात जानते हैं, बिहार के लोग। देखिए, यही निर्माण हो रहा है इस पुल का। भड़सरा गाँव के पास जो पुल बन रहा है, क्या लगता है कब तक यह बन करके तैयार हो जाएगा? स्ट्रक्चर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। जनवरी में स्क्रीन काम नहीं, अप्रोच रोड का काम कर लेंगे, बिटुमिनस वर्क स्मूथली फाइनल वर्क हो जाएगा। अभी तक कितना % काम यहाँ पे हो चुका है और कितना रह गया है? अभी तक लगभग 75% हो गया। 75% हो चुका है। जैसा सही काम हो रहा है। अभी भी आप आए तो यहाँ पे काफ़ी कुछ देखा गया कि धागा वगैरह बांधा जा रहा था, या जो वो रेगुलर चलता है, वो रेगुलर चलता रहता है, इसलिए कि डाइवर्सन होता है, हमेशा मेंटेनेंस चलता है। वो संघर्ष जी भी बोलते हैं कि ऐसा है, थोड़ा सा ये हो गया, तो आप लोग करते हैं क्योंकि पब्लिक से जुड़ा है। कितने दिनों पर सर अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जाता है? रेगुलर मीटिंग भी होता है, हम लोग का उच्च स्तरीय मीटिंग होता है, उसमें भी हम लोग टोटल रिपोर्ट जाते रहता है, हम लोग जाते रहते हैं। ये भी आते हैं हम लोग।
हम अपीलिया में गए हुए थे तो उसके बाद एस्टिमेट वगैरह वहाँ से मुहैया कराया गया था। क्या है, कितने का एस्टिमेट है, किस तरह से काम कराना है? एस्टिमेट देखिए यहाँ पे एस्टिमेट जो बना हुआ है 3,22,72,000 का एस्टिमेट है। और ये जब जितना लेट हो रहा है साल साल में इसका रेवेन्यू बढ़ते जाता है, सरकार का जो खर्चा होता है वो बढ़ते जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जब मांगा गया तो इन लोगों के द्वारा आनाकानी किया गया, लेकिन बाद में दिया गया हमको बुला करके। और लास्ट में आपका इसका चल जाता है कॉस्ट 4,78,02,70 रुपया। पूरा हमारे पास एस्टिमेट है, पूरा एस्टिमेट हम लेकर पटना से आए हुए हैं पुल निर्माण विभाग से। और जो व्यक्ति पुल बनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर सकता है, अगर इस पुल में भ्रष्टाचार होगा, इस एस्टिमेट के हिसाब से हम लोग काम करवाएंगे। अगर भ्रष्टाचार होगा तो पुल निर्माण रुकवाने के लिए भी धरना में हम लोग बैठ सकते हैं। तो इसी पुलिया के निर्माण के लिए धरना पर बैठे थे। देखिए धरना पर बैठे हुए हमारा लगभग 1 साल से अब ऊपर हो गया। 25 अगस्त 2022 को हम धरना पर बैठे हुए थे, आज 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन इस पुल निर्माण जो है अभी तक नहीं हो पाया। और जैसे एसडीओ साहब बता रहे हैं कि 75% हो गया है, तो मेरे हिसाब से ये अभी 35 से 40% यहाँ पे काम हुआ है, 75% काम नहीं हुआ है। और यहाँ के आम जनता में यह आक्रोश है, यहाँ के कितने लोग यहाँ इस पुल पे मर चुके हैं और कितने लोग दिव्यांग हो चुके हैं। इसका जिम्मेवार अगर होते हैं तो पुल निर्माण विभाग के पदाधिकारी होंगे और यहाँ के अधिकारी होंगे भोजपुर। इस पुल निर्माण से संबंधित तो कुछ आरटीआई आपके द्वारा किया गया था, क्या उसका कागज आपको आरटीआई के द्वारा उपलब्ध कराया गया या नहीं कराया? आरटीआई जब हम डाले तो उसके द्वारा तो प्रथम मतलब पहले बार तो नहीं कराया गया। जब प्रथम अपीलिया में हम गए तो वहाँ पे हमको बुला करके और एस्टिमेट वगैरह जो हम मांगे थे उसको दिया गया। लेकिन प्रथम जब पहला बार हम डाले तो पहला ही बार दे देना चाहिए था। आरटीआई का ऐसा नियम है कि पहला ही बार दे देना चाहिए था। लेकिन पुल निर्माण विभाग के पदाधिकारियों के इस तरह लापरवाही है कि अगर आम जनता कोई कुछ जानकारी मांगता है तो उसको नहीं दिया जाएगा। प्रथम अपीलिया द्वितीय अपीलिया में जाएगा तब उसको मिलेगा, या कोर्ट में जाएगा तब मिलेगा। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, ये पुल कब तक निर्माण होगा? अब देखिए यहाँ पे एसडीओ साहब हैं, जेई साहब हैं, संवेदक महोदय आए हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों के कहने और करने पे भरोसा हम नहीं रखते हैं। ये लोग जब उस समय हमको लिखित तौर पे सामाजिक तौर पे यहाँ पे दिया गया कि 1 महीना के अंदर अंदर काम लगेगा, वो 6 महीने के बाद काम यहाँ पे लगा, तो हम कैसे भरोसा कर लें कि ये पुल निर्माण बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे तो सारे पदाधिकारी आए हुए हैं, आप पूछ सकते हैं इन लोगों से। अभी भी पदाधिकारियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि इसमें जनवरी से गाड़ी चला दिया जाएगा, इस पुल को चलने दिसंबर लगेगा, तक कंप्लीट हो जाएगा। चलने लगेगा अगर भैया। जनवरी तक गाड़ी नहीं चल पाती है, दिसंबर तक यह पुल कंप्लीट करके और जनवरी तक गाड़ी नहीं चलती है, तो उस स्थिति में आपके द्वारा क्या किया जाएगा? चलने लगेगा तब कहा जाएगा कि हाँ गाड़ी इस पे चलने लगी। एक छोटी सी पुल निर्माण के लिए इतना समय लग रहा है, और चलने लगेगा तब भरोसा होगा यहाँ की आम जनता को, तब हम देखेंगे, तब यहाँ पे लोग जानेंगे कि हाँ चल रहा है और इस पे हम लोग चल रहे हैं इस पुल पे। अगर दिसंबर तक यह पुल निर्माण नहीं हो पाता है, पुल निगम के द्वारा नहीं कराया जाता है, तो उसके बाद क्या किया जाएगा? इनके एससी साहब को हमने लिखित तौर पे भेज दिया है कि अगर पुल निर्माण जल्दी नहीं होगा तो हम यहाँ पे आत्मदाह करेंगे। और ये मेरा काम, ये अकेले नहीं है, पुल मेरा नहीं है, यह आम जनता का पुल है। और यहाँ पे सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि पंडित बिंदेश्वरी दुबे जी की जो आत्मा है उनको तकलीफ पहुँचती होगी कि बस 2 किलोमीटर दूर उनका गाँव है, पैतृक गाँव है, और उनका गाँव जाने के लिए मुख्य रास्ता यही है, बिहिया तिरपथ और 2 जिला को ही जोड़ता है। अगर नहीं होता है दिसंबर तक तो आत्मदाह हम करने के लिए मजबूर होंगे। अपना परिचय बताइए। पत्रकार उमाशंकर सिंह, सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ पे भोजपुर जिला का ब्यूरो है। हमें तो लगता है कि ये पुल अभी जो टाइम लोग दे रहे हैं, हमने तो कहा भी कि आप एसडीओ साहब लिखित दे दीजिए कि कितने दिनों में हम गाड़ी इस पर चला देंगे। उन्होंने क्या कहा कि मुझे ये पावर नहीं, तो फिर आप आए किस लिए? केवल बहलाने के लिए ना। एस्टीमेट में गवर्नमेंट जब एस्टीमेट पास करती है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाती है, तो फंड उसी वक्त अलॉट हो जाता है। इनका कहना है कि नहीं, फंड आता है, आते आते बहुत देर लगता है। आप लोग भी सुने हैं, पत्रकार हैं, आप लोग भी सुने हैं इस बात को उनके मुँह से। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या हम लोग बुद्धू हैं? जानकारी नहीं है मुझे। उनका ये कहना कि हम जनवरी तक गाड़ी चला देंगे, तो मुझे तो नहीं लगता है। उमाशंकर जी ने सही कहा कि 45% यानी 45% ही काम हुआ है, और बाकी 55 कहाँ गया? और उनका कहना है कि 75% काम हो गया, यानी 75%। हम किसको सही माने? एक बात। दूसरी चीज़ कि अभी इतना बड़ा सुखाड़ का समय लगता था कि आ गया, सब कुछ सूख गया था, आज पानी हो गया, तो ये लोग आज आए हैं देखने के लिए कि भाई ये करना है। तो अभी हमको समझा रहे थे ये एसडीओ साहब कि 5 सितंबर महीना में तो देखिए पानी हो गया, फिर उसको बोरिंग लगा कर, पंप लगा करके उसको पानी टान लो, काम करो।
हमको तो लगता है कि ये लोग टाल रहे हैं। हम तो लिखित मांगे थे, लिखित तो देने से इनकार करें कि हमारा पावर नहीं है लिख करके देंगे, तो यहाँ आने की आपको क्या ज़रूरत है? क्या लगता है कि दिसंबर तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाएगा? तो जैसा कि उमाशंकर जी के द्वारा कहा गया कि मैं आत्मदाह करूंगा, उसके बाद अगर नहीं हो पाता है तो हमें लगता है कि ये पुल निर्माण, देखिए साहब, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पिछले जब ये एस्टीमेट बना तो उस वक्त इसका रेट कुछ और था, उसका सब कुछ और था। ये टालने की नीति है कि कितना ही समय टल जाए और गवर्नमेंट का सिविल रेट बढ़ता जाए और ठेकेदार और हम लोगों का कमीशन बनता जाए, यही इन लोगों की नीति है। और क्या कहा जाए, क्या आगे किया जाएगा अगर पुल नहीं बन पाता है उस समय के अंदर? यहाँ तो हम यहाँ के नागरिकों से अपील करेंगे कि भाई आप लोग जान, अब इनको काम को रोकवा देना चाहिए, और जब तक यहाँ पर लिखित रूप से आश्वासन नहीं मिलता है कि अब टाइम नहीं देना, हम जो टाइम देंगे उस टाइम पर तुम कंप्लीट करो, तुम्हारा टाइम बहुत देखिए नहीं। हमको लगता है कि ये दिसंबर में ये लोग नहीं चालू कर पाएंगे, और लिखित भी नहीं दिए अभी तक आए हैं, लेकिन एस्टीमेट का मुताबिक एक बोर्ड भी लगा है इनका। आप लोग भी वहाँ से इधर से उधर से